अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने बताया था आप लोग को ये मार्किंग करना, ठीक है। पिछले में लेक्चर किसने देखा? देखो, अभी आप लोग ये मार्केट दिखा रही है कि नीचे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आपने अभी ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? आप लोगों ने वेट करना है कि मार्केट में ये लेवल ब्रेक हो जाए, यानी आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज होना चाहिए। मिसाल की तरफ अभी यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूँ कि ये मार्केट में एक, आप लोग को समझ नहीं आएगा लेकिन ये एक प्राइस लैग है। मार्केट ऊपर गई है, डिस्काउंट में फिर से आई है। डिस्काउंट किसको ऑफर किया? स्मार्ट मनी को। यहाँ पे लिक्विडिटी भी उड़ाया, डिस्काउंट भी ऑफर किया और इनएफिशिएंसी को फिल करके ऊपर गई है, ठीक है। ये टू द टिक डिस्काउंट पे रुकी है, ठीक है। अभी इसको हटा लेते ज़रा। अभी यहाँ पे इसे भी हम एक छोटा प्राइस लेग कह सकते हैं। ये भी एक प्राइस लेग ही है, ठीक है। ये एक्सट्रीम डिस्काउंट में गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से मैंने अगर लाइन लगाया तो ये गलत है। यहाँ से ये एक्सट्रीम, क्योंकि एक्सट्रीम डिस्काउंट में इसके लिए गया क्योंकि ये देखो इक्वल लोज, ये देखो 3 इक्वल लोज है और बड़े टाइम फ्रेम का है। तो इसके पीछे नीचे बहुत गंदी लिक्विडिटी होगी, यानी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एक प्राइस लेग फिर ये प्राइस लेगी। अभी आप लोग को ये बहुत गंदा दिख रहा होगा, लेकिन ये डिस्काउंट में आई। डिस्काउंट में यहाँ पे इक्वल लॉस है, इक्वल लॉस, ये इनएफिशिएंसी है। तो मार्केट आई ये डिस्काउंट, एक्सट्रीम डिस्काउंट तक गई है, यानी ये बहुत एक्सट्रीम डिस्काउंट तक गई है, क्योंकि यहाँ पे भी इनएफिशिएंसी को ये फिल करने गई थी, ठीक है। और इसने डिस्काउंट ऑफर क्यों किया था? यानी यहाँ पे डिस्काउंट, ये डिस्काउंट में डिस्काउंट ऑफर तो इसको टच करके किया है। ये जो नीचे आई है इस लिक्विडिटी को उड़ाने के लिए आई थी, फिर ऊपर गई है, ऊपर का मूव दिए, ठीक है। इसी तरीके से अक्सर यानी बहुत टाइम आप लोग को इस तरह दिख रहा होगा मार्केट में कि ये डिस्काउंट ऑफर करती है, डिस्काउंट से ही चली जाती है, यानी टच करके चली जाती है, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी या इनएफिशिएंसी या कुछ भी नहीं होते। मार्केट ने हमेशा जब प्रीमियम में होती है, डिस्काउंट में आ रही होती है, तो उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, या इनएफिशिएंसी फिल करना चाहिए, या लिक्विडिटी फिल करना चाहिए, या वॉल्यूम वॉइड, जो भी हो, यानी कुछ ना कुछ करना चाहिए मार्केट को, सही है ना। फजूल में इसको नीचे नहीं आना चाहिए, यानी ये फजूल में आता ही नहीं है, पहली बात। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी ना होता ना तो ये मार्केट यहीं से ऊपर चली जाती, लेकिन ये डिस्काउंट के नीचे देखो, ये डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट के नीचे देखो इक्वल लॉस है, ये मार्केट आई है उसके पीछे और इस ब्लैक लेवल से ऊपर चली गई है। तो ये सारा कुछ पहले से डिसाइड हुआ है, यानी अभी मार्केट ने कहाँ जाना है और कहाँ से रिजेक्ट होना है, ये पहले से डिसाइड हुआ है मेरे भाई। ये मेरे और आपके कहने से ये नहीं जा रही है, न बाइंग सेलिंग प्रेशर से जा रही है। ये पहले से ही डिसाइड हुआ है कि मार्केट ने इस लेवल को टच करके ऊपर जाना है। ये मार्केट ने पहले से डिसाइड किया था कि इस लेवल से हमने रिजेक्ट होना है। सारा कुछ पहले हुआ है। ये देखो, ये जो नीचे आए, ये नीचे आए, ये पहले से डिसाइड हो चुका हुआ है। हमें ये एल्गोरिथम पे चलती है, एल्गोरिथम ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि किस तरह मैंने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। फिर जब उसमें चेंजेस करना होते तो उसको मैनुअल इंटरवेंशन कहते हैं, ठीक है। अभी मार्केट तो हमें दिख रही बड़ी टाइम फ्रेम से कि लिक्विडिटी नीचे, लेकिन मार्केट तो बुलिश है, बायस तो बुलिश है। तो फिलहाल के लिए हम बुलिश ट्रेड का इंतज़ार नहीं करेंगे, यानी सॉरी, बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे जब तक मार्केट बुलिश है। बायस बुलिश है, हम बुलिश ट्रेड देखेंगे। जब बायस चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बेरिश पे, तो हम डाउन साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे, ठीक है। समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई मसला नहीं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आप लोग को आना शुरू होगा। वीडियो को दोबारा देख के आप लोग को समझ आएगा, क्योंकि ये एक बार देख के आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये देखो कितना ज़्यादा लिक्विडिटी ऊपर की साइड, कितना लिक्विडिटी ऊपर की साइड, बस ये एक एक हाई है
जिसके ऊपर लिक्विडिटी, बाकी सारा तो ये देखो लिक्विडिटी नीचे नीचे नीचे। सही है। कल को मार्केट देखो इसके पीछे आ सकती है, लेकिन हमारा बायस शिफ्ट नहीं होगा। हमारा बायस कब शिफ्ट होगा? जब ये देखो रुको, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये लेवल ब्रेक हो जाए, ये लेवल ब्रेक हो जाए, तो हाँ हम लोग फुली फुल फुली तरीके से 100% पूरा शिफ्ट नहीं कर देंगे अपना बायस को। हम ऐसे समझ लो कि 60% और 60% शिफ्ट कर देंगे, 40% अभी तक शिफ्ट नहीं करेंगे। 40% जब ये लेवल ब्रेक हो जाए, ये लेवल भी फेल हो जाए, बस फिर हमारा बायस शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमारा बायस, फिर हम सारे ट्रेड डाउन साइड के, ये लेवल जब ब्रेक हो जाएगा हम डाउन साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। पहले तो ये जब ब्रेक हो रहा है तो ये लिक्विडिटी उड़ जाएगी उसके साथ डायरेक्ट, फिर उसके बाद मैं ये लिक्विडिटी टारगेट करूंगा, फिर उसके बाद ये ट्रिपल लॉस इसको टारगेट करूंगा। इसको टारगेट किया, ठीक है, इस ब्लू लाइन से फिर रिजेक्ट होकर ऊपर जा सकती है, बिल्कुल इस ब्लैक लाइन से ऊपर जा सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी को उड़ाया और नीचे लिक्विडिटी और नहीं है और स्विंग हाइज नहीं है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट को इनएफिशिएंसी को फिल करना हुआ तो कर सकती है। इसमें इस चार्ट में वो इनएफिशिएंसी को फिल करेगी तो यूएस 500 आप लोग को वहां पे लिक्विडिटी दिखा रहा होगा, तब जाके वो लिक्विडिटी के पीछे जाएगा ये इनएफिशिएंसी के। इसके लिए मैं कहता हूँ कि यूएस 100 और यूएस 500 को एक साथ रीड किया करो। इंशाल्लाह टाइम आने के साथ ना, शुरू में जो है इंशाल्लाह टाइम आने के साथ आप लोग को मैं फिर दोनों चार्ट एक साथ रीड करवाऊंगा। इसी मेंटोरशिप में आप लोग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जो चीज़ भी देख रहे हो इसको मार्क करना शुरू कर दो। मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा था, इसको किस तरह मार्क करना है, D41 D1L ये मार्क करना मैंने सिखाया था ना डेली के चार्ट में, इसको सीखो। अभी इस D2 में ना इसका हाई तो उड़ चुका है, इसका लो बाकी है। इसका हाई तो उड़ चुका है, उसके ऊपर लिक्विडिटी वो तो उड़ चुकी है ना, तो आपने क्या करना है, इसको मार्क कर देना, इसको बाड़ में फेंको। फिर ये 3 का तो लो भी उड़ चुका है, हाई भी उड़ चुका है, तो मार्क करने की जरूरत ही नहीं। और ये येलो लाइन तो पिछले वीडियो का है, इसको हटा जा। ये इस तरह का मैंने बताया 5 दिनों तक। वीडियो को सही सही तरीके से देखो, दोबारा देखो, इंशाल्लाह मैं गारंटी दूंगा कि आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ना होगी। सही है, ओके, अपना ख्याल रखना। और जिस अभी शॉर्ट टर्म अगर मिसाल के तौर पे आप लोग को मैं बताऊं, आप लोग कहो कि शॉर्ट टर्म बायस, अभी आप लोग पूछोगे मुझसे कि शॉर्ट टर्म बायस किस तरह मालूम करें। शॉर्ट टर्म बायस सिंपल टू सिंपल 4 आवर 1 आवर सिर्फ इसमें देखना है, ठीक है। अभी देखो इसमें मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या है, ये स्विंग लो है, तो ये स्विंग लो है, ये सबसे नीचे इसकी ये सेट के कैंडल ऊपर है, और जो यहाँ पे बनेगी ऑब्वियसली वो ऊपर बनेगी, तो ये स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लो है। इसी तरीके से ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, और ये स्विंग लो एक दूसरे के साथ करीब है, नज़दीक है, मतलब ये एक किस्म का सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, ये एक किस्म का सपोर्ट बना हुआ है। तो कल को मार्केट आएगी यहाँ तक, यानी इस तरह आएगी, इस लिक्विडिटी को उड़ाएगी। और अगर टाइम टाइम के पीछे तो बहुत मेन जबरदस्त वीडियो तो टाइम के पीछे बनेगा, सही है। अगर ये वो टाइम आया हुआ है कि वो, यानी इसमें कुछ टाइम है कि वो उसे जाने देता है, हाँ नीचे और लिक्विडिटी के पीछे, कभी के और कुछ इस तरह के टाइम है कि उसमें अभी तक जितना लिक्विडिटी हंट हुआ नीचे और लिक्विडिटी है, मत जाओ उसके पीछे, ऊपर चले जाओ। तो ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप लोग को ये पता चल जाएगा, ठीक है। अभी वो टाइम आया हुआ है जिसमें इसने और नीचे लिक्विडिटी है, मत जाओ, टाइम और नहीं है हमारे साथ, तो वो इस लेवल से रिजेक्ट होकर ऊपर जा सकती है, ठीक है। अगर वो टाइम यहाँ तक है, टाइम में ही तो सब कुछ रखा हुआ है। अगर टाइम बाकी है, हाँ और लिक्विडिटी उड़ाने जा सकते हो, तो वो जा सकती इस लिक्विडिटी के बाद इस ग्रीन लाइन से, इस ब्लू लाइन से,
ब्लू लाइन से रिजेक्ट होकर ऊपर जा सकती है। लेकिन जब इस लेवल को ही ब्रेक कर दिया तो समझ जाओ कि इसके पीछे जा रही है, इस लिक्विडिटी के पीछे जा रही है मार्केट। इंशाल्लाह टाइम के साथ ये समझ जाओगे किस टाइम किस के पीछे जा रहे हैं। अभी जितना मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, और जो मैं बता रहा हूँ उस बातों को बार बार सुनो, बार बार सुनो और सोचो उसका क्या 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 मतलब है, क्या है, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, उस बातों की गहराई के अंदर घुसो, ठीक है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, सारे वीडियोस में जो मैं मेन चीज़ें बताता हूँ उसको फिर वापस से हटाना पड़ता है। जो एल्गोरिथम है ना यूट्यूब का अपना, यानी वो नहीं अलाउ कर रहा है कि वो चीज़ें मैं बताऊं, सही है ना, वो चीज़ें बताने नहीं छोड़ रही है। तो इंशाल्लाह हम ज़रा सा हमारा ऑडियंस यहाँ पे इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर हमने जूम मीटिंग पे क्लासेस लेने होंगे लाइव, उसमें हर चीज़ हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्लासेस लेंगे और फिर वो रिकॉर्डिंग भी वहीं पे करेंगे और उसको फिर यहाँ पे यूट्यूब में अपलोड भी करेंगे, और वहाँ पे आप लोग सवाल भी मुझसे पूछ सकोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हमारे 1000 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके होंगे तो तब जाके हम लोग इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए कुछ सीन नहीं है, फ़िलहाल के लिए इजी सीन है, ठीक है। आप लोगों ने बस यही करना है कि शेयर करो शेयर करो शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके, अगले वीडियो में कुछ ख़ास आप लोग को पता चलेगा, इंशाल्लाह दुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।